हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी में देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला। तो यही देखने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन होते हैं पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट है, तो क्वेश्चन पार्ट हम लोग कर रहे हैं। एक वीडियो बन गई है, ये इसमें हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे। तो देखेंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट इसमें जितने पॉइंट हैं पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन इस जो थ्योरी कराएंगे तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं वीडियो में बताता रहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। तो आप लोग उसको अच्छे से हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिए और याद भी होने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट 2021 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी से कोई कोर्स करना चाहते हैं कहीं पे कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई और फिर बायोलॉजी, तीनों अच्छे से कॉन्सेप्ट, थ्योरी, ट्रिक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी सभी पूरा कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और काफ़ी संख्या में चैनल को ग्रो कराएं, सब्सक्राइब नंबर बढ़ाएं। और जितने भी वीडियो इस पर पड़े हुए हैं, लगभग 600 प्लस वीडियो, समथिंग में 650 700 वीडियो पड़ी हुई है क्वेश्चन की, आप लोग रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जीवधारियों में अप्रत्याशित विविधता होने के कारण जीवों का अलग अलग अध्ययन कर पाना निरंतर असंभव है। अतः अपेक्षाकृत समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर जीवधारियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन क्यों किया गया था? क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया था कि हम लोग आसानी से उसके बारे में जान सकें। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है उसको टेक्सोनोमी कहते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि टेक्सोनोमी किसको कहते हैं। टेक्सोनोमी उन्हीं को कहते हैं जिसमें जीवधारियों के वर्गीकरण किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था। तो कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए द्विनाम पद्धति दी थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द्विनाम पद्धति किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो कैरोलस लिनियस। ये आपको एकदम पता भी होना चाहिए और पता भी है। और आप लोग ये भी पता होगा कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये भी पूछ लेता है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो वो साइंटिस्ट का क्या नाम है? तो साइंटिस्ट HACKEL, हैकेल साइंटिस्ट क्या नाम है? हैकेल ने। और यहीं पे आप फोर्थ कर दीजिए, फोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो आप लिखेंगे फोर क्लासिफिकेशन सिस्टम कोपलैंड एक साइंटिस्ट थे। तो आप लोग लिख लीजिए COPE, कोप LAND, कोपलैंड एक साइंटिस्ट थे जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो सभी को पता है, RH व्हिटेकर साहब ने दिए थे और 1969 में। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आप लोग यहीं पर लिख लीजिए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो वो थे RH व्हिटेकर, RH व्हिटेकर, WHITTAKER व्हिटेकर। तो ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी किताब सिस्टम ऑफ नेचर में किया, उस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी के नाम में 2 शब्द होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला वंश जो क्या होता है, जीनस, और सेकंड स्पीसीज होता है। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल आप लोग को बता दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम होता है? मैंगो का। तो इसको हम लोग उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। अब मैंगीफेरा क्या होता है? मैंगीफेरा जो फर्स्ट होता है ये जीनस होगा और जो इंडिका होगा ये स्पीसीज होगी। तो ये देख लीजिए, मैंगीफेरा वंशज होते हैं, जीनस होते हैं, और इंडिका क्या होती है? वो जाति होती है, स्पीसीज होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये देख लीजिए। RH व्हिटेकर, यहाँ पे आर्यन नहीं RH कर लीजिए।
R.H. व्हिटेकर ने, ये भी सन भी पूछा गया है तो आप लोग लिख लीजिए। R.H. व्हिटेकर साहब ने 1969 में 1969 में व्हिटेकर ने जीवों को 5 जीव जगतों में किंगडम में विभाजित किया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया था? काफ़ी भारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 किंगडम ये देख लीजिए, किंगडम भी देख लीजिए, 5 किंगडम दिए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे जो फर्स्ट पे था वो प्लांटी और एनिमेलिया में था। जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया तो यही दोनों सिर्फ था। और 3 किंगडम जब आया तो इसमें क्या जोड़ा गया था? 3 किंगडम में प्रोटिस्टा जोड़ दिया गया था, ये तीसरे नंबर पे आ गया था। और 4th किंगडम में क्या जोड़ा गया था? उसमें मोनेरा जोड़ा गया था। अब मोनेरा देख लीजिए, ये मोनेरा ये है, 4th नंबर पे ये आ गया। फर्स्ट में प्लांटी और एनिमेलिया, यही दोनों फर्स्ट टाइम पे यही आया था, प्लांटी और एनिमेलिया। 4th पे मोनेरा जोड़ा गया और 5 नंबर पे आपको क्या जोड़ा गया? फंजाई जोड़ा गया। ये देख लीजिए फंजाई 5वें नंबर पे जो व्हिटेकर साहब ने जोड़ा था। तो चलिए मोनेरा को देख लेता है, मोनेरा में क्या है ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मोनेरा में अगर मोनेरा आपको कहीं किंगडम दिखे, मोनेरा किंगडम, तो आपको क्या एकदम पता होना चाहिए कि जो मोनेरा होता है ये, इसमें बैक्टीरिया आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। जैसे मोनेरा दिखे तुरंत क्या होना चाहिए? किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो इसका सोल मेंबर होता है, तो बैक्टीरिया याद आना चाहिए। और ये इस जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ही होता है, जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज, ये सब मोनेरा में ही आते हैं। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं मोनेरा का, हम लोग पढ़ रहे हैं मोनेरा में क्या होता है। मोनेरा बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एरनबर्ग ने किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किस साइंटिस्ट ने किया था? तो एरनबर्ग ने, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं। एक कोशिकीय मीन्स प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट आकृति मतलब शेप के आधार पर जीवाणु को कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेसिलस छड़ाकार, गोलाकार और फिर ये कोमाकार मतलब कामाकार, सर्पिलाकार, स्पाइरलम होते हैं। जीवाणु में प्रजनन कायिक जनन द्वारा, जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाणु में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा? तो फिजन के द्वारा होता है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और मुकुलन बडिंग के द्वारा भी होता है और द्विविखंडन बाइनरी फिजन के भी द्वारा होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जीवाणु में अलैंगिक प्रजनन होता है वो बीजाणुओं में इंडोस्पोरस और कोनिडिया द्वारा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीवाणु में लैंगिक जनन की 3 विधियां होती हैं। जीवाणुओं में जो लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसकी कितनी विधियां होती हैं? 3 विधि द्वारा हो सकती है। नंबर 1 कॉन्जुगेशन द्वारा होती है, नंबर 2 ट्रांसडक्शन द्वारा होती है, नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा होती है। यहाँ तीनों से जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्जुगेशन, इसमें 2 कोशिकाओं का मिलन और डीएनए का हस्तांतरण होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कॉन्जुगेशन संयुग्मन जो होता है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो लेडरबर्ग और टेटम ने। लेडरबर्ग और टेटम आपको याद होना चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए। तो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांसडक्शन, ये वर्ड भी दिया गया था कि ट्रांसडक्शन, इसमें एक विषाणु, एक वायरस होता है, वायरस द्वारा जीवाणु का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो डीएनए का ट्रांसफ़र किया जाता है वो किसके थ्रू? वायरस के थ्रू। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन प्राक्रमण ट्रांसडक्शन किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो इसकी खोज जो है जिंडर और लेडरबर्ग ने दी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे लीडरबर्ग एंड टाटम थे और यहाँ ट्रांसडक्शन में जिंडर एंड लेडरबर्ग थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन से जीवाणु बाह्य माध्यम से अवशोषण करता है, इसकी खोज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? तो ग्रिफिथ साहब ने ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ये टर्म खोजे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्टिनोमाइसीटीज।
एक्टिनोमाइसिटीज में ये वह जीवाणु हैं जिनकी रचना कवक जाल माइसेलियम के समान तंतुवत व शाखित होती है। इनमें स्ट्रेप्टोमाइसिस समूह का वंश भी आता है, जिनमें महत्वपूर्ण प्रतिजैविक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि एक्टिनोमाइसिटीज से हमको क्या प्राप्त होती है, तो एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक और स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें एक्टिनोमाइसिटीज में इसमें कुछ जीव ऐसे भी हैं जो रोग के कारण हैं, जैसे हम लोग को एक्टिनोमाइसिटीज ट्यूबरकुलोसिस काज करती है और डिप्थीरिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस भी रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया अत्यधिक ताप अम्लता मतलब अत्यधिक ताप की जगह पे रह सकते हैं, और जहाँ पे अधिक एसिडिटी रहती है, एसिड वाले जगह पे परिस्थितियों में रह सकते हैं। उदाहरण आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, मैथोनोजेंस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और हाइलोफाइल्स, हाइलोफाइल्स मीन्स नमकीने पानी वाला, हाइलो मीन्स नमकीन होता ही है। तो ये हाइलोफाइल्स अधिक ताप अम्लरागी थर्मोएसिडोफिलस, जो थर्मोएसिडोफिलस होते हैं अधिक टेम्परेचर वाली जगह पे रह सकते हैं। तो ये कौन होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल की संरचना जीवाणु से मिलती है, मीन्स किससे मिलती है, बैक्टीरिया से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तथा ये भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक। तो वो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नील हरित शैवाल की कुछ कोशिकाओं में हेटेरोसिस्ट पाई जाती है। हेटेरोसिस्ट क्या करती है, यह भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी में हेटेरोसिस्ट पाई जाती है ये नाइट्रोजन को क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। हेटेरोसिस्ट पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का केंद्र होता है, ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, नील हरित शैवाल में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि लैंगिक प्रजनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें नहीं होता, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में। इनमें खंडन द्विविखंडन हार्मोगोनिया द्वारा प्रजनन होता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये खंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन इसको कहते हैं, और फ्रेगमेंटेशन और द्विविखंडन हार्मोगोनिया फॉर्मेशन द्वारा होता है। नेक्स्ट किंगडम हम लोग देखेंगे कौन सा, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो प्रोटिस्टा देखने वाले हैं। कौन सा, तो किंगडम प्रोटिस्टा में इनके अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, सिंगल सेलुलर और यूकैरियोटिक आदि जलीय जीवधारी होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होता है कि प्रोकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा का सेल टाइप जो होता है वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता है, ये आप लोग जान लीजिएगा। ये देख लीजिए, एक कोशिकीय का मतलब यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक इनका जो सेल टाइप होता है वो यूकैरियोटिक टाइप का होता है। आदि जलीय जीवधारी होते हैं। ये मोनेरा तथा अन्य जीव जगत जैसे कवक हो गया, प्लांटी हो गई आदि के बीच की कड़ी माने जाते हैं। तो कहा जाता है कि प्रोटिस्टा किसके बीच की कड़ी होती है, प्लांटी, कवक और प्लांटी के बीच की कड़ी होती है। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा में अलैंगिक जनन द्विविखंडन बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन द्वारा होता है। तो जब इसमें अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है या फिर मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बने हैं। लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्रजनन, इसमें सिंगैमी अर्थात दो युग्मकों के संलयन से होता है। तो सिंगैमी जो होता है लैंगिक रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। प्रोटिस्टा जगत में विभिन्न प्रकार के प्राणी इस प्रकार हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्रोटिस्टा में क्लोरोफिल की वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं,
हैं, खुद अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। तो प्रोटिस्टा इसीलिए तो प्रोटिस्टा को क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है प्रोटिस्टा का ऑटोट्रॉफिक होता है और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक क्यों होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी करते हैं, तो इसीलिए दोनों होता है, खुद भोजन बना सकते हैं और दूसरों पे डिपेंड भी रहते हैं। उपस्थित रहता प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में 3 प्रमुख संघ होते हैं। तो ये देख लीजिए कि प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं। वैसे तो प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, इंग्लिनोइड, स्लाइमोर्स और प्रोटोजोअन्स ये सभी आते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें प्रोटोजोअन्स में काफ़ी लोग रहते हैं, जैसे डायनोफ्लैजिलेट हो गया, डायटम्स हो गया, और इग्लिना के समान कसाबी या इग्लिनोइड्स भी आएंगे इसी में, और अनेक डायनोफ्लैजिलेट्स भी आते हैं। ये देख लीजिए, डायनोफ्लैजिलेट्स भी इसमें आएंगे आपको। तो डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं और बायोल्यूमिनेसेंस भी आते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित, ये जो डायनोफ्लैजिलेट में बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं जिससे समुद्र की सतह जलते हुए अंगारों के समान दिखाई देती है, इसलिए इन्हें अग्निशैवाल फायर एल्गी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया फायर एल्गी किसको कहते हैं, तो बायोल्यूमिनेसेंस एल्गी को भी कहते हैं। डायटम्स के ये देख लीजिए, डायटम्स का पार्ट भी इसी में दे दिया। डायटम्स कौन होते हैं, डायटम्स जो होते हैं, डायटम्स में कौन आते हैं, तो डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स और इग्लिनोइड, स्लाइमोड्स ये सब आते हैं प्रोटिस्टा में ही। तो डायटम्स क्राइसोफाइट्स होते हैं। क्राइसोफाइट्स में डायटमियस अर्थ प्राप्त होती है। डायटमी मृतिका समुद्र तल में जम जाती है, इसकी पीसकर जो पाउडर प्राप्त होता है उसका प्रयोग टूथपेस्ट तथा धातु पॉलिश बनाने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टूथपेस्ट धातु पॉलिश बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होते हैं, क्या होते हैं, क्राइसोफाइट डायटमियस अर्थ होते हैं। ये एल्गी होती है, क्या होते हैं, यही होती हैं। नेक्स्ट, डायटमी मृतिका जो ये दे रहा है, पोरस होने के कारण इनके फिल्टर के बनाने में भी काम आता है। इग्लिना प्रोटिस्ट एक विलक्षण समूह है क्योंकि इसमें पाए जाने वाला जीवधारी जंतुओं और पौधों दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। किसमें, तो इग्लिना में होता है। प्रकाश की उपस्थिति में जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं इग्लिना, तथा अंधेरे में इनके हरित लवक लुप्त हो जाते हैं, उदाहरण इग्लिना। तो ये आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इग्लिना से क्वेश्चन आता है। अधिकांश प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति होती है। तो प्रोटिस्टा में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये तो पता होना चाहिए सेल वॉल किसकी प्रेजेंट होती है, तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है सेलुलोज की, और जैसे इसमें प्लांट भी आते हैं तो प्लांट में सेलुलोज तो होता है, और फंजाई में भी होते हैं, तो इसीलिए। परंतु इग्लिना में इसका अभाव होता है, इसलिए इसे प्रोटोजोआ में शामिल किया जाता है। इग्लिना पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इग्लिना प्लांट और जंतु एनिमल के बीच की कड़ी किसको माना जाता है, तो इग्लिना को। तो ये देख लीजिएगा। चलिए फंजाई हम लोग देखते हैं। फंजाई भी इम्पॉर्टेंट है, फंजाई से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस भी रहेंगे। तो फंजाई क्या होता है, फंजाई जो किंगडम है ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये देख लीजिए लिखा है, कवक जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कौन होते हैं, तो फंजाई होती है। ये परजीवी परजीवी होती है, सहजीवी होती है, मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट सभी होते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं सब। इनका जो फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, इनका शरीर अनेक पतले तंतुओं का बना होता है जिन्हें कवक तंतु हाइफी कहते हैं। ये तंतु मिलकर जाल बनाते हैं जिन्हें कवक जाल माइसेलियम कहते हैं। कवक जो फंजाई होता है का प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन होते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो फंजाई होता है। नहीं कर सकते क्योंकि इनमें पर्णहरित जो क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन, इसमें से 4 ऑप्शन दिया जाता है किसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो कवक आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा और ये नोट डाउन भी कर सकते हैं।
इसमें आप लोग ये कवक आप लोग जब पढ़ेंगे फंजाई ना, तो यहीं पे एक एक्सेप्शन भी नोट कर लीजिए। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या कह रहा है, फंजाई कह रहा है कि बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एक एक्सेप्शन भी होता है बायोलॉजी में, तो एक्सेप्शन आपको मिलेगा, अपवाद मिलेगा। तो यहीं पे आप लोग एक यूनिसेलुलर फंजाई भी ईस्ट लिख लीजिए। ईस्ट क्या होता है, फंजाई होता है, YEAST। ईस्ट को हिंदी में शायद खमीर कहते हैं क्या, तो आप लोग देख लीजिएगा, ईस्ट लिख लीजिए। ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट जो होती है ये यूनिसेलुलर होता है, UNICELLULAR, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, ये कवक होता है, एक्सेप्शन है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये अपवाद है जिसको कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे थे, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, ये ज़्यादातर ये देख लीजिए लिखा है, अभी आगे हो सकता मिल जाए। फंजाई में ये ज़्यादातर बहुकोशिकीय बहुकेंद्रकीय होते हैं, मतलब सिनोसिटिक पाया जाएगा। सिनोसिटिक मतलब एक केंद्रक नहीं, इसमें ढेर सारा न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसको सिनोसिटिक कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सिनोसिटिक कंडीशन किस में पाई जाती है, तो फंजाई में। नेक्स्ट इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, ये काफ़ी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंजाई की कोशिका होती है, सेलवाल होती है, वो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और कर लीजिए। जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीकों से होता है। कवक जगत दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो जो इसमें जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो लैंगिक होता है, और अलैंगिक सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होता है। और फंजाई कवक जगत दो भागों में विभाजित किया गया है, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा दोनों में डिवाइड किया गया है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है। मिक्सोमाइकोफाइटा में इस फफूंदी या कवक को अवपंक फफूंदी स्लाइम मोड्स भी कहते हैं, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मिक्सोमाइकोफाइटा में एग्जाम्पल स्लाइम मोड्स आते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ये देख लीजिए, सेलवाल नहीं होता तथा इनका शरीर अमीबा के समान होता है, जो अमीबॉइड तरीके से गतिमान होकर ठोस खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है, परंतु कुछ स्थितियों में यह बीजाणु स्पोर उत्पादन करने वाली संरचना भी बनाते हैं। माइकोफाइटा देखते हैं। माइको मीन्स क्या, यूमाइकोफाइटा अथवा यथार्थ कवक फंजाई। यह कवक यथार्थ कवक भी कहलाती है, क्योंकि इसमें यथार्थ कवक के लक्षण पाए जाते हैं। इस कवक में स्पष्टता है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर शरीर होता है, बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर शरीर कवक तंतु हाइपी का बना होता है। ये सभी बीजाणु उत्पन्न करने वाली संरचनाएं बनाते हैं। यूमाइकोफाइटा को अब देख लीजिए, इसमें भी डिवाइड किया गया है, किसमें, क्राइटोडाइमाइसिटीज में या फिर ऊमाइसिटीज में। ऊमाइसिटीज ये देख लीजिए, ऊमाइसिटीज का उदाहरण व्हाइट रस्ट और डाउनी मिल्डी होता है। तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसके जो प्रकार दिए गए हैं, जाइगोमाइसिटीज का उदाहरण क्या होता है, एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जाइगोमाइसिटीज के उदाहरण ब्रेड माउल्ड राइजोपस, ये आप लोग देख लीजिएगा। और एस्कोमाइसिटीज के काफ़ी बार एकदम ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एस्कोमाइसिटीज में ईस्ट आएगा, पिनिसिलियम आएगा, और पिनमोल्ड और पिनिसिलियम, ये तो आप लोग देख लीजिएगा। पिनिसिलियम ईस्ट ये एस्कोमाइसिटीज में, और बेस्डियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। बेस्डियोमाइसिटीज में रस्ट और स्मट आते हैं। कौन कौन आते हैं, रस्ट और स्मट। स्मट किस में आते हैं, रस्ट और स्मट बेस्डियोमाइसिटीज में आते हैं। और ये देख लीजिएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये देख लीजिए, इसमें अल्टरनेरिया आती है और फ्यूजेरियम भी आती है। और इसमें अल्टरनेरिया कोलियोट्राइकम भी आता है। एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, COLLETOTRICHUM, कोलियोट्राइकम भी इसी में आता है। और एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन होता है वो एब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन REPRO रिप्रोडक्शन किसमें होता है, लैंगिक जनन किसमें एब्सेंट होता है, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में। लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप यथार्थ कवकों में बीजाणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट ऊमाइसिटीज
वर्ग के जीवों में ओस्पोर नामक बीजाणु बनता है। तो ये देख लीजिए, ओमाइसिटीज में ओस्पोर बनता है और जाइगोमाइसिटीज वर्ग के जीवों में जाइगोस्पोर बनता है। तो ये देख लीजिएगा, ये भी पूछा गया है। और एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जीवों में थैलीनुमा रचना जिसे एस्कस कहते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज में एस्कस बन जाता है। इसमें 8 एस्को बीजाणु एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एस्कस में कितने एस्को बीजाणु होते हैं, तो 8। नेक्स्ट, बेसिडियोमाइसिटीज के वर्ग के जीवों में बेसिडिया नामक रचना में 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिडिया में कितने बेसिडियोस्पोर, तो 4। नेक्स्ट, पादप जगत किंगडम प्लांटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया 25 मिनट का। तो वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे कंप्लीट वीडियो, तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो कराई जाएगी। तो इसका वॉच टाइम देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं, उसी हिसाब से नेक्स्ट हिंदी वाली वीडियो बनाई जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो ये सभी वीडियो आप ही लोग के लिए और आप ही लोग के लिए चैनल भी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे 2021 में आपका सिलेक्शन आसानी से नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में हो सके। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो इंग्लिश में वीडियो पढ़े उसको आप लोग प्लीज़ एकदम ये समझे कंपलसरी है, उसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग वो नहीं देखते तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर कैसे हो पाएगा। इंग्लिश में भी आप लोग 2 से 3 बार वीडियो देखिए ना, नहीं समझ में आए तो फिर बताइए। 100% गारंटी है कि इंग्लिश वाले वीडियो भी समझ में आएंगे। अगर नहीं समझ में आते आप 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं ना, तो फिर हिंदी की कहीं एक भी लाइन, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप बीएससी नर्सिंग अगर करेंगे या बीपीटी या बीएमएलटी, बीआरआईटी या बीऑप्टोमेट्री करेंगे, तो सभी जगह आप वहाँ जब यूनिवर्सिटी में जब एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, जब एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर होते हैं, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही लिखना रहता है। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करें और इंग्लिश वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। 1 से 2 बार देखें, 3 बार देखें, वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि जो एक्सप्लेन किए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन जो एकदम हिंदी में, प्योर हिंदी में, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।